सीखने के इच्छुक सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत करती हूँ साधना शर्मा ट्यूटोरियल्स में। हमने कक्षा 10 का एक पाठ पहले पढ़ा, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। मुझे लगता था वो ज़्यादा मुश्किल है और बड़ी आसानी से समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने पहले उसकी जो थी अपनी वीडियो भेजी। कैसा मेरा प्रयास रहा कुछ आपके कमेंट्स से मुझे पता लगा और ज़्यादा जानने की मैं उत्सुक हूँ। कहीं अगर समस्याएं हैं तो उनके बारे में मुझे अवश्य अवगत कराएं। आज मैं आपका जो प्रथम पाठ है सूरदास की पद, वो मैं पढ़ाऊँगी। और इसमें भी जैसा कि मैं कहती हूँ, कोई भी पाठ पढ़ने से पहले ये बड़ा अनिवार्य है कि उसकी पृष्ठभूमि से आपका परिचय हो। तो ये कैसे पद हैं? सूरदास के पद हैं। सूरदास आप जानते हैं कृष्ण के उपासक थे, और ख़ास तौर पे ये जो पद लिखे गए हैं ये उनकी एक रचना है, भ्रमर गीत सार। और इसमें उस समय का वर्णन है जब कृष्ण गोकुल छोड़कर मथुरा चले जाते हैं और ये आश्वासन दे के जाते हैं कि वो एक समय में अपना कार्य समाप्त करके, यानी कंस का वध करने के बाद में के पश्चात वो लौट आएंगे। ये अवधि वो दे के जाते हैं, कुछ दिनों की अवधि निश्चित करके। ब्रज के वासी उनसे इतना प्रेम करते हैं, सारे नंद बाबा, यशोदा मैया और सारे गोपी ग्वाल, यहाँ तक कि वहाँ की यमुना, वहाँ के कुंज और वृक्ष लताएं तक कृष्ण के प्रेम से इतनी बुरी तरह, ऐसी ज़्यादा अनुरक्त हैं कि कृष्ण को कोई पल भर के लिए भी उनसे अलग नहीं होना चाहता। ऐसे प्रेम करने वाले लोगों से विलग होकर जाना ईश्वर होते हुए भी कृष्ण के लिए भी थोड़ा कठिन प्रतीत हो रहा था। वो बताते हैं उनको कि ये जैसे ये कार्य समाप्त होता है, कुछ दिनों के लिए हम वहाँ जा रहे हैं और उसके बाद पुनः यहाँ लौट कर आ जाएंगे। और इसी अवधि की आशा पर यहाँ के लोग जीवित हैं कि कृष्ण अपना कार्य मथुरा में समाप्त कर लेंगे और फिर हमारे पास लौट आएंगे। लेकिन वहाँ जाकर इतने व्यस्त हो जाते हैं वहाँ की समस्याओं को सुलझाने में और इन सब कामों में कि उनका लौट कर आना संभव नहीं हो पाता। और उन्हीं के एक मित्र हैं जो कि ज्ञान के पंथ के उपासक हैं। अब देखिए, यहाँ जो वर्णन है वो क्या सगुण जो भक्ति धारा है और निर्गुण भक्ति धारा को के अलग अलग तरीके को बताने का है। दोनों ही मार्ग श्रेष्ठ हैं। व्यक्ति जैसे चाहे अपने ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, लेकिन कहीं कहीं जब कई बार क्या होता है कि ज्ञान जो है वो दंभ को, अहंकार को जन्म देता है, और प्रेम और भक्ति ईश्वर को कैसे उसके निकट ला देती है, इसका अंतर स्पष्ट करने के लिए जो है ये लिखा गया। उद्धव उनके साथी हैं कृष्ण के, और ये जानते हैं कि कृष्ण जो हैं वो परम ब्रह्म के अवतार हैं। इस संसार से विनाश को, अन्याय को, अत्याचार को दूर करने के लिए उन्होंने जन्म लिया है, लेकिन वो निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं और उसी उपासना में लीन रहते हैं। अब कृष्ण जो है वो साकार रूप लेकर आए हैं। जब सदेह उपस्थित हुए हैं तो देह के कर्म भी अनिवार्य होते हैं। इसकी प्रतिष्ठापना वो करना चाहते हैं। वो कहते हैं बिल्कुल, संसार जब शरीर, आँख का धर्म क्या है? आंसू बहाना, तो बहाएगी। अधरों का धर्म मुस्कुराहट बिखेरना, तो वो बिखेरेगी। तो इसी तरह वो अपने जब इन मित्र के साथ बैठे होते हैं तो वो कहते हैं कि मुझे उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, मुझे ब्रज भुलाए नहीं भूलता। उद्धव को बड़ा आश्चर्य होता है, स्वयं परम ब्रह्म परमेश्वर हैं और तब भी ऐसी बात करते हैं। गोपियों को, ग्वालों को ये तो मोह हुआ, और इस मोह से तो ईश्वर भी अगर प्रभावित है तब फिर कैसे बात बनेगी? तो वो थोड़ा सा कहते हैं कि ये कैसा हुआ, आप तो स्वयं ब्रह्म हैं और वहाँ गोपियाँ जो हैं उनको भी ये चाहिए कि उन्हें आप निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना का संदेश दीजिए, उस मार्ग पर आगे बढ़ाइए। कृष्ण समझ जाते हैं कि उद्धव को अपने ज्ञान का थोड़ा सा अहंकार होने लगा है, और अपने भक्त का अहंकार दूर करना ये वो अपना दायित्व समझते हैं। तो वो कहते हैं चलो ऐसा है उद्धव, मैं तो नहीं कर पा रहा हूँ, जा नहीं पा रहा हूँ, तुम जाओ मेरे स्थान पर जाकर, मेरे ये कहते हुए कि ऐसा मेरा आदेश है और मैंने ये कहलवा के भेजा है कि मैं जो है अभी नहीं आ पा रहा हूँ, और आप लोग जो हैं योग ब्रह्म की उपासना करें, ब्रह्म की उपासना करेंगे, योग के माध्यम से जब आगे बढ़ेंगी तो मुझी को प्राप्त करेंगी। ये तरीका आप जाकर वहाँ ब्रजवासियों को, गोपियों को, इन सबको बता दें। जाते हैं वहाँ, और पहुँचने के बाद जो ब्रज में दशा देखते हैं, सब लोगों की बैठ के बात करते हैं, अपना ज्ञान उनको देना चाहते हैं। उस समय ये भोली भाली
अपढ़ अशिक्षित गोपिकाएं किस प्रकार उनको जवाब देती हैं, किस प्रकार उन्हें सगुण भक्ति के महत्व को उनके सम्मुख प्रदर्शित करती हैं, ये इन पदों के माध्यम से व्यक्त किया गया है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि वो अतिथि हैं, उद्धव ब्रज में आए हैं, वाटिका में बैठ के बातचीत हो रही है, भंवरा उड़ता हुआ दिखाई देता है, मधुकर कहकर उसको संबोधित करती हैं। और मधुकर की प्रवृत्ति क्या है, ये भ्रमर को नहीं, वो कृष्ण को कहना चाहती हैं। बार बार कृष्ण को मधुकर कह के संबोधित कर रही हैं और अतिथि का अपमान भी नहीं हो, इस प्रकार वो अपनी बात को सामने रख देना चाहती हैं। तो जब उद्धव उनको कहते हैं कि आप लोग ये मोह में ना पड़े कृष्ण के और योग की उपासना करें, ब्रह्म की उपासना करें, क्योंकि वही शाश्वत सत्य है, तो गोपियाँ एक एक करके जवाब देना शुरू करती हैं। एक गोपी कहती है, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, बहुत बड़े भाग्य वाले हो, बड़े भाग्यवान हो उद्धव तुम। ये एक प्रकार से व्यंग कर रही हैं, एक प्रकार से व्यंग करते हुए कहती हैं कि बड़े भाग्यवान हो तुम। कैसे भाग्यवान हो? जिसने कृष्ण के निकट रहकर भी उसके प्रेम को नहीं पहचाना, तो वो कैसा बड़ा भाग्यवान होगा समझ सकते हो। यानी तुम वंचित हो, भाग्यहीन हो, भाग्यवान नहीं। अपरस रहत स्नेह तगाते, उस स्नेह रूपी, उस प्रेम रूपी धागे से, तगा माने धागे से तुम अपरस हो, दूर हो, जो कि कृष्ण के पास रहकर भी तुम्हें बांध नहीं पाया। नाहिन मन अनुरागी, तुम्हारे मन में कोई प्रेम की भावना नहीं है, इसलिए तुम बड़े भगवान हो, बहुत भाग्यवान हो, क्योंकि प्रेम ही तो सारे दुख का कारण है। प्रेम बहुत सारा दुख दर्द देता है, इसलिए बड़ा बेहतर है कि तुम इसको नहीं समझे, इससे दूर ही रहे। लेकिन गोपियों के अनुसार ये जो कटाक्ष है, उपालंब है, ये क्या है कि तुम बड़े भाग्यहीन हो कि कृष्ण के निकट रहकर भी तुम उनके प्रेम में बंध नहीं पाए। पुरीन पात रहत जल भीतर, पुरीन माने कमल का, पात माने पत्ता, कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है, पानी के भीतर रहता है। तारस देह न दागी, किंतु पानी का इतना सा भी दाग उसके ऊपर लगता नहीं। ठीक इसी प्रकार कृष्ण के निकट रहे, उनके मित्र हो, लगातार उनके साथ रहते हो, लेकिन उनके प्रेम से अछूते रह गए। कमाल है, अद्भुत है। ज्यों जल माह तेल की गागरी, ठीक उसी प्रकार जैसे जल माह, जल के यानी पानी के भीतर तेल से रची हुई कोई गगरी डाल दी जाए और बूंद न ताको लागी, उस पर पानी का एक बूंद का भी प्रभाव न हो, ठीक इसी प्रकार तुमने कृष्ण के निकट रहकर भी कृष्ण के प्रेम से तुम जरा भी लिप्त नहीं हो पाए, अनुरक्त नहीं हो पाए, तुम बड़े भाग्यवान हो। प्रीति नदी में पाँव न बोरे हो, प्रेम रूपी नदी में, रूपक अलंकार का प्रयोग है। प्रीति नदी में पाँव न बोरे हो, अपना पैर डाला ही नहीं प्रेम रूपी नदी में तुमने। दृष्टि न रूप परागी, कृष्ण के इतने अप्रतिम सौंदर्य से तुम रत्ती भर भी प्रभावित नहीं हुए, वास्तव में तुम बड़े भाग्यवान हो। सूरदास कहते हैं कि वो गोपिका कहती है, लेकिन हम क्या करें, तुम तो बड़े प्रतापी हो, बड़े अच्छे हो, तब सब तरह से अपने आप को बचा के रह गए कृष्ण के प्रेम से, लेकिन हम तो अबला, हम भूरी, हम तो भोली भाली अबला निर्बल स्त्रियां हैं। हम तो कृष्ण से इतना प्रेम करती हैं कि उनके प्रेम से अलग रह नहीं सकती, उनसे अलग अपने आप को मान ही नहीं सकती। ठीक उसी प्रकार जैसे चींटी गुड़ से प्रेम करती है और ये जानते हुए भी कि वो उससे चिपकेगी तो उसके प्राण समाप्त हो जाएंगे, ठीक इसी प्रकार जैसे चींटी गुड़ से प्रेम करती है और उसके प्रेम में अपने प्राणों का परित्याग कर देती है, हम भी कृष्ण के प्रेम में अपने प्राण त्याग कर सकती हैं, सर्वस्व निछावर कर सकती हैं और किसी प्रकार भी कृष्ण का त्याग नहीं कर। सुना, इसको कितना समझा, कैसे समझा, कृपया मुझे बताएं अपने सुझावों के द्वारा, अपनी समस्याओं के द्वारा। थोड़ा सा कहीं अगर ना समझ में आया हो या मुश्किल लगा हो तो मुझे बताएं। अलंकार मैं समझती हूँ 9th में आपने पढ़ लिए होंगे, लेकिन फिर भी अगर नहीं आपको समझ में आएंगे तो मैं अपने व्याकरण वाले पार्ट में अलंकारों को पूरी तरह से उनको परिभाषित करूँगी और मुझे लगता है वो बहुत बड़ी सरलता से आपको समझ में आ जाएंगे, क्योंकि काव्य में अलंकारों का बड़ा महत्व है और ये समझने आपके द्वारा बहुत अनिवार्य है। अलंकार वाला जब प्रकरण मैं दूंगी तो कृपया उसको ध्यान से समझिएगा, वो बड़ी आसानी से सरलता से आपकी समझ में आ जाएंगे और फिर काव्य में से ढूंढ पाना आपके लिए कठिन नहीं होगा। आपके सुझावों की प्रतीक्षा में अब मैं विदा लेती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।